जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर से संबंधित सबसे पहले जर्नल एंट्री, उसके बाद में एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पहले आपको जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। आपको ध्यान देना है, जर्नल एंट्री डिवेंचर इशू करते समय बहुत ही आसान होती है, क्योंकि इसके पहले आपने शेयर इशू करने की एंट्री पढ़ी है। ध्यान दीजिएगा, एंट्री बहुत ही आसान है। इशू ऑफ शेयर आपको पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो उपलब्ध है एक एक क्वेश्चन का। पढ़ना चाहो तो पढ़ो भी, अगर किसी को पढ़ाना भी चाहते हो तब भी पढ़ सकते हो, किसी को बताना भी चाहते हो तब भी पढ़ सकते हो। जब अच्छे से ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तब आपको अधिक जानकारी होगी और आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आपको बताना चाहते हैं, चलते हैं आगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इशू ऑफ डिवेंचर। इसको बोला जाएगा ऋणपत्रों का निर्गमन। ऋणपत्रों का निर्गमन। कंपनी पूंजी दो जगह से प्राप्त करती है, एक शेयर को इशू करके, दूसरा डिवेंचर को इशू करके। जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, ऋणपत्र को इशू करती है, तो कंपनी को समय समय पर साल भर में 2 बार ब्याज देना पड़ता है डिवेंचर को। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री याद होनी चाहिए। सबसे पहले एंट्री हम लोग जैसे करते थे, जैसे वहाँ करते थे शेयर इशू करते समय, वैसे डिवेंचर इशू करते समय भी जर्नल एंट्री करेंगे। तो आपको सबसे पहले हेडिंग याद होनी चाहिए, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? आवेदन। एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? आवेदन। ध्यान दीजिएगा, आवेदन में सबसे पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हिंदी में बोलेंगे आवेदन। यहाँ मैंने शेयर लिख दिया ना, यहाँ पर शेयर नहीं लगेगा, देखो डिवेंचर रहेगा, क्योंकि डिवेंचर चैप्टर अब पहुँच चुके हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आवेदन की राशि प्राप्त जब होगी कंपनी को, जैसे शेयर इशू किया जाता था वैसे डिवेंचर भी इशू किया जाएगा। किस्तों में इशू किया जाएगा, तब एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको एंट्री करनी है पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज लिखा रहेगा, डिवेंचर जो भी क्वेश्चन मिलेगा, टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग शेयर वाला करते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना है, शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखना है। एंट्री याद करना है आपको। दूसरी एंट्री आपको लिखनी है डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। मतलब कि जो डिवेंचर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ऋणपत्र का आवेदन पैसा रिसीव हुआ है, उसे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे वहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है, यहाँ डिवेंचर में लिखना है परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज
डिवेंचर अकाउंट। आवेदन की राशि प्राप्त होगी, आवेदन की राशि को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऋण पत्र खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि आवेदन की एंट्री पहली होगी, दूसरी होगी। आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं अलॉटमेंट पर कौन सी एंट्री होती है, इसको पहले लिख लो। अब यहाँ बारी आएगी डिवेंचर अलॉटमेंट, हेडिंग डाल लीजिएगा। दूसरी हेडिंग जो होगी डिवेंचर अलॉटमेंट, मतलब कि आवंटन, ऋण पत्रों का आवंटन किया जाएगा। तो एंट्री कौन सी होगी? तीसरी एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखा जाएगा। परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट मांगा जाएगा, ड्यू मतलब मांगा, आवंटन की राशि मांगने पर। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। चौथी नंबर एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कि डिवेंचर अलॉटमेंट मांगा जाएगा, यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट मिल जाएगा। ए एंट्री है। अब क्वेश्चन में मिलता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल मिल गया तो जहाँ अलॉटमेंट है वहीं पर आपको फर्स्ट कॉल लिख देना है। अलॉटमेंट जहाँ पर है वहीं पर क्या लिख देना है? फर्स्ट कॉल लिख देना है। जहाँ पर अलॉटमेंट है सिर्फ अलॉटमेंट के स्थान पे फर्स्ट कॉल लिख देना है। ए हुआ। मान लीजिए सेकंड मिल गया तो सेकंड लिख देना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना, जहाँ जहाँ अलॉटमेंट होगा। फाइनल है तो फाइनल लिख देना है। बाकी जैसे शेयर में एंट्री वैसे डिवेंचर में एंट्री। इतना आप समझ लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड जैसे भी होगा आगे आपका पढ़ता हुआ चलेगा। पहले लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन अपना कहता है कि महेश एंटरप्राइजेज लिमिटेड इशूड 1010% डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच। ध्यान दीजिएगा, महेश एंटरप्राइजेज ने 100 रुपये वाले 10% 1000 डिवेंचर इशू किए। एप्लीकेशन पर 40 रुपया, अलॉटमेंट पर 30 रुपया, बैलेंस जो बचेगा उस पर कॉल रहेगा, यानी कि फाइनल कॉल मान लीजिए। एज्यूमिंग ऑल कॉल वर मेड एंड मनी ड्यू, मतलब एज्यूम किया गया, सभी कॉल मांगी गई और मिल गई। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 1010% डिवेंचर जो इशू किया गया है कंपनी की ओर से 100 रुपये का एक है। एप्लीकेशन मतलब आवेदन पर 40 रुपया, अलॉटमेंट पर 30 रुपया, बाकी कॉल पर मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वर्किंग नोट टाइप में ऐसे बना लीजिए। कंपनी ने जो एप्लीकेशन पे मांगा है, एप्लीकेशन पे 40 रुपया, यानी कि आवेदन पर कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो 40 रुपया मांग रही है। 100 रुपये में 40 रुपया हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट में आपको ध्यान देना है 30 रुपया। अलॉटमेंट में आपको ध्यान देना है 30 रुपया। 100 रुपये में 70 रुपया हो गया। एक कॉल बोला है, ध्यान दीजिएगा,
ये क्या बोला है, ना तो फर्स्ट बोला है ना तो फाइनल बोला है, केवल कॉल बोला है। कॉल बोल के बोल दिया है कि बचा हुआ किस पर जाएगा, 40, 30, 70, यहाँ पर 30 रुपये, यानी कि 100 रुपये में एप्लीकेशन पर 40 दिया है, अलॉटमेंट पर 30 दिया है, बाकी जो बचा 40, 30, 70, 70 माइनस कर देंगे 100 में से 30 बचेगा, कॉल पर हो जाएगा। कितने डिवेंचर इशू किए गए हैं, 1000, 1000 से गुणा कर दो, यहाँ पर 1000 से गुणा कर दो, यहाँ पर 1000 से गुणा कर दो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहली जो एंट्री होगी वो कैसी होगी। डिवेंचर की एंट्री करते समय आपको जर्नल के कॉलम तो बनाने ही पड़ेंगे। डेट का कॉलम बनेगा, लेजर फोलियो का पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का, सभी कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। तो आपको सबसे पहली एंट्री करनी है, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट अगर 10% है, 9% है, 12% है तो परसेंट आपको लिखना पड़ेगा। परसेंट का मतलब होता है 10% वार्षिक ब्याज इस पर दिया जाता है, वैसे छमाही ब्याज दिया जाता है डिवेंचर पर। ठीक है, ध्यान देना है आपको, आगे ध्यान देना है। कितना पैसा लिखा जाएगा, 40 × 1000, कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया डेबिट में, क्रेडिट वाले कॉलम में 40,000, यानी कि डिवेंचर के एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ 40,000 रुपया। जब डिवेंचर के एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लिखना है 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 40,000 रुपया डेबिट में और 40,000 रुपया क्रेडिट में, यानी कि आवेदन की राशि मिली, आवेदन की राशि को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या कौन सी होगी, अलॉटमेंट 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना, 30,000 रुपया डेबिट में, 30,000 रुपया क्रेडिट में। अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर मांगा जाएगा। आपको ध्यान देना है, अलॉटमेंट मांगा गया। जो चौथी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 रुपया डेबिट में, 30,000 रुपये क्रेडिट में। अलॉटमेंट एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र किया, डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। अब पांचवी एंट्री कौन सी होगी, कॉल की एंट्री होगी। 10% डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 30 × 1000, 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। कॉल देखो, कॉल डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट मांगा गया। छठी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर कॉल अकाउंट, 30,000 रुपया डेबिट में, 30,000 रुपया क्रेडिट में। आपको 6 एंट्री मैंने बता दी। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला नंबर क्वेश्चन आप लिख लीजिए।